आज हम देखेंगे कि काले लिनक्स को ग्राफिकली अपने एक वर्चुअल बॉक्स के अंदर किस तरह इंस्टॉल कर यूज़ में लिया जा सकता है। हेलो गाइस, मेरा नाम है रोमी और आप देख रहे हैं इंडियन रेड हैट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। काले लिनक्स को कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए आपको उसके लिए पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। और अगर आप नहीं जानते वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या है, इसे कैसे क्रिएट करते हैं, तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। मैंने वहां आपको बड़े अच्छे से बताया है कि वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या है, इसे कैसे सेटअप करते हैं और इसके अंदर कैसे काले लिनक्स को यूज़ में ले सकते हैं। तो अब मैं अपना काले लिनक्स स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ आपको पहले भी बताया, आपको नॉर्मल स्टार्ट करना है। तो इसके बाद मेरी काले लिनक्स होस्ट मशीन ओपन हो जाएगी। तो वर्चुअल मदरबोर्ड आ चुका है और ये देखिए काले लिनक्स ओपन हो चुकी है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसको लाइव यूज़ में लेना बताया था। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसको ग्राफिकली कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ग्राफिकल इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे जाकर एंटर मारना है। और अगर आप चाहें तो इसे सिंपल भी इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट GUI मोड। तो मैं इसे ग्राफिकल इंस्टॉल करूँगा। काले लिनक्स को इंस्टॉल कर यूज़ में लेने से ये आपके बहुत सारे रिसोर्सेज का यूज़ करेगा, क्योंकि काले लिनक्स बहुत ही हैवी होता है आपके कंप्यूटर के लिए। तो आप अच्छे रिसोर्सेज का ही यूज़ करिए, वरना आपका काले लिनक्स बहुत देर में इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पर सेटअप स्क्रीन ओपन हो चुकी है। तो इस सेटअप को कंप्लीट कर देते हैं। पहले लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये यहाँ पे कंट्री के लिए पूछ रहा है, तो मैं यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर कंटिन्यू कर देता हूँ। यदि आप किसी और कंट्री में रहते हैं तो आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये CD-ROM ड्राइवर्स को माउंट करेगा। तो जैसे ही जब माउंट हो जाएंगे उसके बाद आगे की इंस्टॉलेशन शुरू होगी। यहाँ पर ये CD-ROM को स्कैन कर रहा है। अब आप देख सकते हैं ये एडिशनल कंपोनेंट को आपके CD-ROM के अंदर रिट्रीव कर रहा है। तो इसे टाइम लगेगा। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम आगे के इंस्टॉलेशन करेंगे। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने वाली है। तो इसके बाद ये आपसे हार्डवेयर डिटेक्शन के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका नेटवर्क हार्डवेयर डिटेक्ट हो रहा है। अगर आप वायरलेस अडेप्टर यूज़ कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं अभी कोई वायरलेस अडेप्टर यूज़ नहीं कर रहा। तो आपको इसको नो इथरनेट कार्ड पे लगाकर यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। और यदि आप कोई वायरलेस अडेप्टर यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं नो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड डिटेक्टेड। तो आपको इसको यहाँ से बैक जाकर आप चाहें तो यहाँ से अगर इसे दोबारा कंटिन्यू करेंगे तो आपको एरर मिलेगा। इसलिए आप यहाँ से सेटअप यूज़र एंड पासवर्ड वाली स्टेप पर बढ़ जाइए और यहाँ पर अपने रूट यूज़र का पासवर्ड दे दीजिए। आप जैसा भी पासवर्ड दें उसको कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि जब भी आप लॉगिन करेंगे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपसे पासवर्ड मिस हो जाते हैं तो आप इसको कहीं पर लिख कर भी रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी भी सेम एरर मिला है, लेकिन जैसे मैं कंटिन्यू करूँगा तो ये फिक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको अपना होस्ट नेम देना है। तो आप चाहें तो काली डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपना कोई कस्टम होस्ट नेम भी रख सकते हैं। तो इसके बाद इसे यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिए। इसके बाद ये आपके डिस्क को डिटेक्ट करेगा। तो यहाँ पर जितने भी चेंज होंगे आपकी वर्चुअल हार्ड डिस्क में होंगे, जो आपने वर्चुअल डिस्क इमेज से बनाई थी। तो ये अभी फ़िलहाल आपके डिस्क में पार्टीशन क्रिएट कर रहा है, जिसमें ये आपके काले लिनक्स को इंस्टॉल करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पार्टीशन क्रिएट होने शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये आपसे आपके पार्टीशन के लिए बोल रहा है कि आप किस तरह के पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप कोई एक्सपर्ट हैं तो आप मैनुअल पार्टीशन भी बना सकते हैं। यदि आप बिगनर हैं, काले लिनक्स को पहली बार इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आप गाइडेड पर ही सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर दीजिए। तो मैं यहाँ से इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। इसके बाद ये आपकी वर्चुअल हार्ड डिस्क दिखा रहा है, इसको भी यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पार्टीशन के लिए पूछ रहा है कि आप पार्टीशन को सेपरेट करना चाहते हैं या एक ही पार्टीशन बनाना चाहते हैं। तो आप एक ही पार्टीशन बनाइए, उसे मैनेज करने में आसानी होती है। तो इसे यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिए। यहाँ पर आपके सेलेक्टेड गाइडेड पार्टीशन क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे।
इसके बाद ये आपके पार्टीशन को कंप्यूट करेगा और एक न्यू पार्टीशन बनाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पार्टीशन क्रिएट हो चुके हैं। तो आप इसे यहाँ पे फिनिश पर कर कंटिन्यू कर दीजिए। अब यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि आप डिस्क में चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर यस कर कंटिन्यू कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका काले लिनक्स का पूरा ओएस आपकी वर्चुअल हार्ड डिस्क में इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है और इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, तो मैं इस पार्ट को स्किप कर देता हूँ। तो यहाँ आपसे नेटवर्क मिरर के लिए बोल रहा है, तो आप इसको नो कर कंटिन्यू कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं आपकी APT कॉन्फ़िगर हो चुकी है। और अब आपका लिनक्स का ग्रुप बूट लोडर इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है आपकी वर्चुअल हार्ड डिस्क के अंदर। तो इस प्रोसेस को होने में भी टाइम लगता है, क्योंकि ये यहाँ पर 3 फाइलों को आपकी वर्चुअल हार्ड डिस्क के अंदर लोड करेगा। तो मैं इस पार्ट को भी स्किप कर देता हूँ। तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपको अपने बूट लोडर को मास्टर बूट लोडर में चेंज करना है, तो आप इसको यस कर कंटिन्यू कर दीजिए। इसके बाद आपका ग्रुप बूट लोडर मास्टर बूट लोडर को रिप्लेस कर देगा। अब यहाँ से आपको ये सेकंड वाला ऑप्शन वर्चुअल हार्ड डिस्क का सेलेक्ट कर कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद आपका ग्रुप बूट लोडर आपकी वर्चुअल हार्ड डिस्क के अंदर कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं आपकी इंस्टॉलेशन फिनिश होने वाली है और आप इसे फाइनल स्टेज भी बोल सकते हैं। तो इस प्रोसेस में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये यहाँ पर आपके काले लिनक्स के लिए डेस्कटॉप क्रिएट करता है और जब ये इंस्टॉलेशन फिनिश हो जाएगी तो आपका काले लिनक्स एक बार रिबूट होगा। तो चलिए जब तक के लिए वेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो अब आप यहाँ से इसे कंटिन्यू कर दीजिए। इसके बाद आपका काले लिनक्स से रिबूट हो जाएगा, लेकिन ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, इसे होने में 5 से 10 मिनट भी लग सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर आपके लिए एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा काले लिनक्स के डेस्कटॉप के लिए। तो 5 मिनट बाद मेरा वर्चुअल बॉक्स रिबूट हो चुका है और आप देख सकते हैं आपका काले लिनक्स भी कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपका काले लिनक्स खुद ही रिबूट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा काले लिनक्स बूट हो चुका है और इसको बूट होने में 4 मिनट लगे थे। तो चलिए अब लॉगिन कर लेते हैं। वैसे तो काले लिनक्स में लॉगिन करने के लिए डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम रूट होता है, लेकिन अगर आप काले लिनक्स का 2020 वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो रूट नहीं चलेगा। उसके लिए आपको काली डालना होगा यूज़र नेम में और इसके बाद ये आपसे पासवर्ड के लिए पूछेगा और यहाँ आपको वही पासवर्ड देना है जो आपने रूट पासवर्ड सेट करा था इंस्टॉलेशन के दौरान। तो यहाँ आपको पासवर्ड डाल देना है और इसके बाद अनलॉक पर क्लिक कर दीजिए और आपका काले लिनक्स लोड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा काले लिनक्स लोड हो चुका है और अब ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है और आप इसका GUI मोड में भी यूज़ ले सकते हैं। आप इसके सारे टूलों का यूज़ कर सकते हैं, वो भी प्री इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पर आपकी कम्प्लीटली फुली लोडेड काले लिनक्स तैयार है, तो आप इसका कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा सिस्टम वर्चुअल मशीन के बाहर भी स्मूथली वर्क कर रहा है, यानी कि काले लिनक्स मेरे सिस्टम के लिए ज़्यादा हैवी नहीं है।
और अगर आपको काले लिनक्स को क्लोज़ करना है तो सेम प्रोसेस है, या तो आप होस्ट मशीन में जाकर इसको क्लोज़ कर दीजिए या आप यहाँ से भी इसे पावर ऑफ कर सकते हैं। अब आपको ज़्यादा सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इसे पावर ऑफ भी करते हैं जब भी आपका डेटा सेव रहेगा। तो मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। वर्चुअल मशीन क्लोज़ करने के बाद आपका सिस्टम पहले की तरह स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि इसके वर्चुअल रिसोर्स चले जाएंगे। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।